ये वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के ऊपर है। इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके मैंने 5 भाग बनाए हैं। ये मेरा भाग 1 है। ट्रिग्नोमेट्री, ये देखो ट्राई, ट्राई का मतलब है 3। गॉन, गॉन का मतलब है भुजा। और मिट्री मतलब मिट्रॉन, इसका मतलब है माप। 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाएं किस में होती हैं? 3 भुजाएं एक त्रिभुज में होती हैं। इसका मतलब हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने लगे हैं। मैं यहां पर लिख देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को बताएंगे। मैं अब आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में बताने लगी हूँ। समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, फिर से सुन लो। त्रिकोणमिति अनुपात से हमारा क्या मतलब है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाएं हैं ए बी सी और ए सी। ए बी हमारा, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो हमारा ये आधार आएगा और ये लंब आएगा, और ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। तो इनका अनुपात ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए बी, ये जो हमारा भुजाओं का अनुपात है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की कोण और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या बताता है? त्रिभुज के कोण और उसकी लंबाई के बीच के संबंध को बताता है। समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो बी पर हमारा ये समकोण है, बी पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए के साथ वाली भुजा, ये कोण ए की संलग्न भुजा है। एंगल ए के सामने वाली भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा है। ये हमारा कर्ण है। कोण ए की संलग्न भुजा को हम आधार भी कहते हैं, और कोण ए की जो सम्मुख भुजा है, इसको हम लंब भी कहते हैं। अब मैं आपको एंगल ए का साइन बताने लगी हूं। कोण ए का साइन SINE, ये आपके पास आता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई BC और कर्ण हो गया हमारे पास AC। एंगल ए का जो साइन है, इसको शॉर्ट फॉर्म, इसको संक्षेप में हम लिखते हैं साइन ए। और कोण ए की सम्मुख भुजा ये हो गई आपके पास लंब बटा कर्ण, बराबर में BC बाय AC। तो हमने जो याद रखना है वो ये याद रखना है, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसको मैं रेड से अंडरलाइन करने लगी हूँ, जो हमने याद रखना है, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब मैं आपको एंगल ए का कोसाइन लिखने लगी हूँ। एंगल ए का कोसाइन होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा हो गई आपकी AB बटा AC। तो एंगल ए का कोसाइन बराबर में कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण ए का कोसाइन, इसका जो संक्षेप में, जो शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएशन में हम लिखते हैं cos A। कोण ए की संलग्न भुजा को हम आधार भी कहते हैं।
बटा कर्ण बराबर में ए बी बटा ए सी। तो आपने याद क्या करना है, आपने जो याद रखना है वो आपने कॉज ए बराबर में आधार बटा कर्ण, साइन ए बराबर में लंब बटा कर्ण, कॉज ए बराबर में आधार बटा कर्ण। फिर से देखो, साइन ए बराबर में ये आपका लंब है, लंब बटा कर्ण, और कॉज ए आपके पास है आधार बटा कर्ण। तो ये आपने दो चीजें ये याद रखनी है। नेक्स्ट पेज में मैं आपको tan ए या टेंजेंट ए के बारे में बताने लगी हूँ। मैं यहाँ फिर से एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए जैसे हमने पीछे बनाया था। बी पर समकोण है और ए बी हमारी कोण ए की संलग्न भुज है, बी सी हमारी कोण ए की सम्मुख भुज है, और ए बी हमारा आधार है और बी सी हमारा लंब है और ए सी हमारा कर्ण है। तो जैसा मैंने पीछे बनाया था मैंने ये दोबारा से फिगर बना दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एंगल ए का टेंजेंट बताने लगी हूँ। ये आपके पास होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। ये हो गया बी सी बाय ए बी। कोण ए का टेंजेंट हो गया आपके पास कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब बी सी बाय ए बी। अब यहाँ पर इसको जो संक्षेप में हम लिख सकते हैं वो tan ए, TAN, tan ए, और कोण ए की सम्मुख भुजा इसको मैं हम क्या लिख सकते हैं, लंब, और बटा आधार, तो दैट इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। तो आपने यहाँ पर याद क्या करना है, जो आपने याद करना है वो करना है tan ए किसके बराबर हुआ, लंब बटा आधार। ये आपने याद करना है, tan ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब मैं इसके आगे आपको बताने लगी हूँ एंगल ए का कोसेकेंट वो क्या होता है। ये आपका है COSECANT, कोसेकेंट, एंगल ए का कोसेकेंट। तो ये आपके पास आता है एंगल ए का साइन। इसका मतलब कोसेकेंट, एंगल ए का कोसेकेंट, एंगल ए का साइन, ये एक दूसरे ये रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आपके पास आएगा कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। कर्ण हो गया AC और कोण ए की सम्मुख भुजा हो गया BC। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, एंगल ए का कोसेकेंट ये हो गया 1/1 बटा एंगल ए का साइन। इसका मतलब कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा, मतलब AC बाय BC। सो एंगल ए का कोसेकेंट इसका शॉर्ट फॉर्म होगा कोसेक, COSEC, कोसेक ए, और ये आ जाएगा कर्ण बटा लंब। अब इसका मतलब आप जो याद करने वाले हो, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ये आप याद करने वाले हो। फिर से देखो, कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, उसका व्युत्क्रम है। कोसेक ए कैन बी रिटन एज 1/sin ए, sin ए कैन बी रिटन एज 1/कोसेक ए, और ये किसके बराबर होगा, कर्ण बटा लंब के बराबर होगा, और ये आप याद रखोगे। तो tan ए हमारा लंब बटा आधार हो गया और कोसेक ए हमारा कर्ण बटा लंब हो गया। अगले पेज पे मैं आपको सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए इनके बारे में बताने लगी। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया जैसे हमने पिछले पेजेस में बनाया था, और यहाँ पर ये आपका बी पर समकोण है, तो ए बी आपका आधार है और बी सी आपका लंब है और ए सी आपका कर्ण है। तो मैं अब आपको एंगल ए का सीकेंट ये बताने लगी। एंगल ए का सीकेंट ये आपका होता है 1/, एंगल ए का कोसाइन। इसका मतलब सीकेंट और कोसाइन ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। एंगल ए का सीकेंट और एंगल ए का कोसाइन ये रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और ये आपके पास आएगा कर्ण बटा कोण ए का की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। कर्ण आपके पास आ गया AC, संलग्न भुजा आ गई AB। फिर से देखो, एंगल ए का सीकेंट ये आपके पास आएगा 1/एंगल ए का कोसाइन।
सो एंगल ए का सीकेंट ये आपके पास आएगा 1 एंगल ए का कोसाइन, मतलब करण बटा एंगल ए की स्लगन भुजा, मतलब AC बाय AB। अब शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है सेक ए बराबर में 1 कॉज ए बराबर में करण बटा, तो एंगल ए की स्लगन भुजा को आप क्या नाम दे सकते हो? इसका नाम आपका आधार भी है, इसका नाम आपका कौन ए की स्लगन भुजा को हम आधार भी कहते हैं, तो करण बटा आधार। तो इसका मतलब सेक ए आया आपके पास करण बटा आधार। तो ये आप याद रखने वाले हो। अब मैं आपको लिखने लगी हूं एंगल ए का कोटेंजेंट, ये किसके बराबर होगा? 1 बटा एंगल ए का टेंजेंट। ये आपके पास आ जाएगा कोण ए की स्लगन भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। दिस इज इक्वल टू AB बाय BC। तो आप इसका संक्षेप में आपके लिखोगे कॉट A इज इक्वल टू कोण ए की स्लगन भुजा का क्या नाम हुआ? आधार, और बटा लंब। जो आपका एंगल ए का कोटेंजेंट है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो कॉट ए होगा, वो आपका आधार बटा लंब होगा, और इसको आप याद करोगे। तो इस पेज पे आपने सेक ए इज इक्वल टू करण बटा आधार याद करना है, और कॉट ए बराबर में आधार बटा लंब याद करना है। मैंने यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए हैं ABC, और दोनों B पर समकोण है। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगी तो तो यहाँ पर ये कोण ए की स्लगन भुजा आएगी, और ये आपके पास आएगी कोण ए की सम्मुख भुजा। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगी तो कोण सी की स्लगन भुजा आपकी BC आएगी, और सी के सामने वाली भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा आएगी। तो अगर मैंने ए की बात करनी है तो ये स्लगन भुजा है, और BC आपकी सम्मुख भुजा है। अगर मैं एंगल सी की बात करने वाली हूं तो आपकी कोण सी की स्लगन भुजा BC आएगी, और कोण सी की सम्मुख भुजा AB आएगी, और ये आपके पास करण है, और यहाँ पर AC आपके पास करण है। तो अब आपके पास इस त्रिभुज के अंदर आपका आधार कौन सा होता है? जो स्लगन भुजा है वो आधार है। जो एंगल ए के साथ वाली भुजा बनी, अगर एंगल ए की बात हुई, उसके साथ वाली जो भुजा हुई वो कोण ए की स्लगन भुजा हुई, और वो आपका आधार हुआ। और एंगल ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हुई, वो आपका लंब हुआ। इसी तरह जब हमने एंगल सी की बात करनी है तो BC आपकी आधार होगा, और एंगल सी के सामने वाली भुजा आपके पास ये लंब होगा। फिर से सुनो, जब हमने एंगल सी की बात करनी है तो एंगल सी कौन सी भुजा के साथ बना? BC। तो वो आपकी कोण सी की स्लगन भुजा होगी, और उसका नाम आधार होगा। और इसके एंगल सी के सामने वाली भुजा कोण सी की सम्मुख भुजा होगी, और उसका नाम लंब होगा। तो आगे हमने जब सम्स करने हैं तो वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। एंगल ए की बात करोगे तो AB आधार बनेगा, एंगल सी की बात करोगे तो BC आधार बनेगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एंगल ए है, और हमारे पास ये एंगल ए आपका AB के साथ बन रहा है, तो ये हमारा आधार है। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो हमारा आधार होता है, और इसके सामने वाली लाइन हमारी लंब होती है, और ये हमारा करण होता है। फिर से सुनो, ए आपका AB के साथ बन रहा है तो AB आपका आधार आएगा, और ये आपका ए के सामने वाली लाइन आपकी लंब आएगी, और ये आपका करण है। तो यहाँ पर हमने क्या याद करना है? साइन ए होता है लंब बटा करण, कॉस ए होता है हमारा आधार बटा करण, टैन ए होता है हमारा लंब बटा आधार, साइन ए का रेसिप्रोकल साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए, मैं लिख देती हूँ 1/sin ए। ये होगा हमारे पास
करण बटा लंब। सेक ए, ये किसका रेसिप्रोकल हुआ? कॉज ए का। ये हो गया करण बटा आधार। कॉट ए 1/tan ए, इसका मतलब आधार बटा लंब। तो आपका साइन ए हुआ, साइन ए हुआ लंब बटा करण, कॉज ए हुआ आधार बटा करण, और tan ए हुआ लंब बटा आधार। तो मैं आपको कोई मेथड नहीं यहाँ बताने लगी इनको याद करने का। आपने फिगर को सामने लेके आओ और उसको देखते हुए बोलो कि साइन ए क्या है, कॉज ए क्या है, tan ए क्या है। साइन ए हो गया लंब बटा करण, कॉज ए हो गया आधार बटा करण, और tan ए हो गया लंब बटा आधार। तो फिर से देखो, साइन ए लंब बटा करण, कॉज ए आधार बटा करण, और tan ए लंब बटा आधार। अगर एक ही एंगल ए की बात होगी तो आपका ये एंगल ए जिस लाइन के साथ बनेगा वो आपका आधार होगा और ए के सामने वाला लंब आएगा। तो ये अब सेकंड चीज आपने जो याद रखनी है वो याद रखनी है, कोसेक के 1/sin ए होता है, सेक के 1/cos ए होता है, कॉट ए आपका 1/tan ए आएगा। आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉज ए, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, जो B पर समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, और हमने यहाँ पर क्या निकालना है? साइन ए और कॉज ए। आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो पाइथागोरस से हम AC का मान निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB आपके पास है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। BC आपके पास है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 24 576 जमा 49, ये हो जाएगा 625। तो आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर, आपके पास 625 आया। इसका मतलब AC आपके पास 25 आ गया। अब यहाँ पर मुझे साइन ए निकालना है, तो साइन ए अगर मुझे निकालना है, इसका मतलब ये एंगल है आपका ए, आपका ये एंगल है। अगर ये एंगल की बात आएगी तो आपके पास ये आधार हो जाएगा और ये आपके पास लंब हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिस लाइन के साथ ये एंगल बनता है और उस एंगल के बारे में पूछा जाता है, तो जिसके साथ ये एंगल बनता है वो आपका आधार होता है और दूसरी लाइन आपकी लंब हो जाती है और ये आपके पास करण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मुझे साइन ए पूछना है तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये होता है लंब बटा करण। तो लंब यहाँ पर आपके पास था BC और करण था AC। तो BC का मान था 7 और करण का मान था 25। तो ये करण आपके पास 25 था, तो ये आपका 25 हो गया। अगर मुझे कॉस ए की बात करनी है तो वो होता है आधार बटा करण। तो आधार यहाँ पर था AB और करण था AC। तो AB की वैल्यू हो गई 24 और AC की वैल्यू हो गई 25। तो ये आपके पास साइन ए और कॉस ए आ गया। अब मैंने निकालना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी में आपका एंगल आ गया ये वाला। अगर इस एंगल की बात करनी है तो आपका आधार और लंब चेंज हो जाएगा। अब आपका आधार बनेगा BC, ये आपका आधार बनेगा, और लंब बनेगा आपका AB। तो अगर मुझे एंगल C की बात करनी है तो मेरा आधार और लंब चेंज हो जाएगा, और तो आपका ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब देखो, मुझे निकालना है साइन C, तो वो आपके पास लंब बटा करण होता है। तो लंब अब आपके पास क्या आ गया है? AB, और करण आपका AC ही रहेगा। AB की वैल्यू आपके पास आ गई 24 और AC की वैल्यू आ गई 25। तो ये 24/25 हो गया। अगर मुझे cos C निकालना है
तो वो हो गया आधार बटा करण। तो यहाँ पर आधार आप कौन सा हुआ, BC और AC। तो BC की वैल्यू 7/25। तो ये अब आपका 7/25 हो गया। तो फिर से ध्यान से सुन लो, अब मैंने इस सम, ये जो आपका पहला सम है, इसमें आपका आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, इस चीज को समझाया है उन्होंने। तो आप ये नहीं कि एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, जिस मर्जी को आधार लिख दो, जिस मर्जी को आप लंब लिख लो, ऐसा नहीं होता। तो जिस एंगल की बात होती है, वो एंगल जिस साइड के साथ बनता है वो आपका आधार होता है। और अगर मुझे ए की बात करनी है तो ए भी आधार है, अगर मुझे सी की बात करनी है, एंगल सी की बात करनी है, तो BC आधार है। या अब 8.1 का ये सेकंड सम है। आपके पास आपका क्वेश्चन है, आकृति में टेंजेंट P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपके पास फिगर दिया गया है PQR, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है, और आपका Q एंगल 90 डिग्री का है। तो ये फिगर दिया गया है, आपने टेंजेंट P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब आपका पहले आप QR निकालिए। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो PR की 2 बराबर में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR आपके पास 13 है, तो ये 13 की 2 हो गया, और PQ आपके पास 12 है, ये 12 की 2 हो गया, प्लस QR की 2, ये हो गया 169 बराबर में 144 जमा QR की 2। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR की 2। ये आ गया 25 इज इक्वल टू QR की 2। आपके पास QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब QR आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब मुझे टेंजेंट P का मान निकालना है। तो टेंजेंट P का अगर मान निकालना है तो एंगल आपके पास P है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब अगर एंगल P की बात होगी तो आधार कौन सा होगा, आधार आपका PQ होगा, ये आपके पास आधार होगा, और ये आपके पास QR क्या आ जाएगा, लंब। अब टेंजेंट P होता है लंब बटा आधार। अब देखो लंब कौन सा था, 5, आधार कौन सा था आपके पास 12, तो 5/12 हो गया। अब मुझे कॉट R निकालना है। अगर मुझे कॉट R निकालना है, अब एंगल आ गया आपके पास, मैं इसको रेड से बता देती हूँ। अब आपके पास एंगल आ गया ये R। अगर एंगल R की बात होती है तो आपके पास आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ। तो आपके पास कॉट R आया, इसका मतलब कॉट R होगा आधार बटा लंब। आधार कौन सा हुआ हमारे पास, QR, और लंब कौन सा हुआ हमारे पास, PQ। अब QR का मान आपके पास क्या है, 5, और PQ का मान आपके पास 12। तो ये 5/12 हो गया। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, टेंजेंट P माइनस कॉट R की। तो इसका मतलब टेंजेंट P 5/12 हो गया, और कॉट R भी आपके पास 5/12 हो गया, और ये आपस में कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 0। सो टेंजेंट P माइनस कॉट R, इसका मान कितना आया, 0। अब आप ध्यान से समझ जाइए कि आपका लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, वो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भुजा के साथ एंगल बनता है वो आपका आधार होता है, और दूसरी लाइन, दूसरी भुजा आपकी लंब हो जाती है। तो जो एंगल जिस लाइन के साथ बनता है वो आपका आधार होता है। मैं अब यहाँ पर फोर्थ सम करने लगी हूँ। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है। हमें दिया गया है 15 cot A बराबर में 8। तो cot A कितना हो जाएगा, 8/15। यहाँ पर एंगल A है, इसका मतलब हमें cot A की वैल्यू निकालनी है। दिस इज एंगल A।
तो ये हमारे पास आधार हो जाएगा और ये हमारे पास लंब हो जाएगा और ये हमारा करण है। कॉट ए होता है आधार बटा लंब, 8/15। आधार यहाँ पर है ए बी और लंब है आपके पास बी सी, ये हो जाएगा 8/15। अब ए बी और बी सी की भुजाओं का अनुपात आपके पास 8/15 है। इस लाइन का मैं आपको मतलब समझा रही हूँ। त्रिभुज की भुजाएं ए बी और बी सी, इनका अनुपात 8/15 है। इसका मतलब ए बी आपके पास 8K हो जाएगा और बी सी आपके पास 15K हो जाएगा। मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करने लगी हूँ। ए बी अपॉन बी सी बराबर में 8/15। इसका मतलब है कि त्रिभुज की भुजाओं ए बी और बी सी में जो अनुपात है वो 8 और 15 का अनुपात है, 8/15 है। इस लाइन का मतलब है, फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी अनुपात बी सी किसके है, 8/15। इस लाइन का ये मतलब है। इसका मतलब ए बी हो गया 8K और बी सी हो गया 15K। अब मुझे ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। यहाँ पर ये पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी आपके पास है 8K होल स्क्वायर और बी सी है 15K होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64K स्क्वायर जमा 225K स्क्वायर। ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। तो ए सी आपके पास आ जाएगा 17K। तो ए सी आपके पास आया 17K। अब ए सी हमारे पास आ गया 17K, बी सी हमारे पास है 15K और ए बी हमारे पास है 8K। अब मुझे निकालना है साइन ए। तो साइन ए होता है लंब बटा करण। तो लंब आपके पास था 15K और करण था 17K। तो ये आ जाएगा 15/17। और मुझे निकालना है सेक ए। सेक ए होता है करण बटा आधार। करण हो जाएगा 17K और आधार हो जाएगा 8K। कैसे के कट गया, 17/8। तो ये साइन ए और सेक ए की वैल्यू होती है। मैं अब यहाँ पर उदाहरण 1 करने लगी हूँ। आपका उदाहरण 1 है, यदि टेंजेंट ए बराबर में 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। ये बी पर समकोण है। आपके पास यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है। आपको यहाँ ये करण है आपका। बी सी आपके पास लंब है, ए बी आपके पास आधार है और ए सी आपके पास करण है। अगर आपके पास टेंजेंट ए आपके पास 4/3 है तो टेंजेंट क्या होता है आपके पास, लंब बटा आधार बराबर में 4/3। लंब आपके पास क्या है, बी सी, और आधार आपके पास क्या है, ए बी। तो बी सी बटा ए बी हो गया 4/3। इसका मतलब बी सी हो गया आपके पास 4K और ए बी हो गया आपके पास 3K। अब आप यहाँ पर ए सी निकालोगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपके पास आ जाएगा 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 25K स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा 5K। अब आपके पास करण आ गया 5K। अब आपके पास आधार भी है, लंब भी है और करण भी है। इसका मतलब ए सी 5K, बी सी जो कि लंब है 4K और ए बी जो कि आधार है 3K। ये आपके पास करण है, ये आपके पास लंब है, ये आपके पास आधार है। तो मुझे अब साइन ए निकालना है। तो साइन ए कितना होता है,
लंब बटा करण। तो लंब आपके पास है BC और करण है AC। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, BC आपके पास है 4K, AC है 5K, तो ये 4/5 आ जाएगा। अब आपने cos A निकालना है, आधार बटा करण। आधार आपके पास है AB, करण है AC। AB आपके पास है 3K और 5K, ये आपके पास आ जाएगा 3/5। अब आपके पास tan है तो आपके पास है ये 4/3। तो कोसेक के निकालना हो तो वो रेसिप्रोकल होगा 1/sin A। sin A आपके पास 4/5 आया, ये 5/4 आ जाएगा। सेक के आपके पास होता है 1/cos A, तो वो आपके पास आ जाएगा 5/3। cot A, tan A की वैल्यू आपके पास है तो cot A हो जाएगा 3/4, 1/tan A 3/4। फिर से देखो, आपने पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो tan A आपके पास होता है लंब बटा आधार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये लंब बटा आधार होता है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3, तो BC बाय AB इज इक्वल टू 4/3। BC हो गया 4K और AB हो गया 3K। आप AC निकालोगे, AC स्क्वायर, पहले पाइथागोरस लगाओ, उसके बाद AC आ जाएगा 5K, तो मतलब करण आ गया 5। साइन ए निकालना है, कॉज ए निकालना है, कोसेकेंट ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। तो साइन ए हो गया लंब बटा करण, BC बाय AC 4K बाय 5K इज इक्वल टू 4/5। कॉज ए हो गया आधार बटा करण, AB बाय AC 3K बाय 5K, के कैंसिल हो गया 3/5। कोसेक के इज इक्वल टू 1/sin A, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। sin A कैन बी रिटन एज 1/cos cosec A और cosec A कैन बी रिटन एज 1/sin A इज इक्वल टू 5/4। sec A 5/3, cot A 3/4, रेसिप्रोकल ऑफ tan A। अब मैं यहाँ पर उदाहरण 3 करने लगी। आपका क्वेश्चन है, ट्राइंगल ACB में कोण C समकोण है, AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और ABC आपका थीटा डिग्री है। तो निम्नलिखित के मान निकालने आपने, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपके पास फिगर यहाँ पर दिया गया है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर C पर ये समकोण है। BC आपके पास 21 इकाई है और AB आपके पास 29 इकाई है और ये एंगल B आपके पास थीटा है। इसका मतलब आपको AC का मान चाहिए। AC का मान आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। आपको मालूम है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर इकाई दिया गया है, AB आपके पास दिया गया है 29 का होल स्क्वायर हो गया, AC आपके पास आपने निकालना है और BC आपके पास 21 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 29 इंटू 29 आपके पास होता है 841 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 21 इंटू 21 होता है 441। आपके पास आ जाएगा 841 माइनस 441 बराबर में AC स्क्वायर, 400 बराबर में AC स्क्वायर। तो AC आपके पास आ जाएगा √400 मतलब 20। तो AC आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये AC की वैल्यू आपके पास 20 है। अब आपने साइन, यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की। तो पहले आप साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है आपका? ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, आपका ये वाला एंगल है, तो ये आपके पास लंब आएगा और ये आपके पास आधार आएगा। तो साइन थीटा हुआ लंब बटा करण। लंब आपके पास 20 है, करण आपके पास 29 है। कॉस थीटा आएगा आपके पास आधार बटा करण। आधार आपके पास 21 है, करण आपके पास है 29 है। इसका मतलब अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस की वैल्यू आपके पास आई 21/29 होल स्क्वायर और साइन की वैल्यू है 20/29 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400/841। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, 841
441 प्लस 400 दैट इज 841 बाय 841, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। इसका मतलब आपके पास आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाने लगी हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये था 21 बाय 29 होल स्क्वायर, ये था 20 बाय 29 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 बाय 841। ये एलसीएम आया 841, सो आएगा 441 माइनस 400, दैट मीन्स 41 अपॉन 841। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आई आपके पास 41 अपॉन 841। सो दिस इज द आंसर। मैं यहाँ पर उदाहरण 4 करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए बराबर में 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। आपने प्रूव करना है कि 2 sin a cos a बराबर में 1 के है। आपके पास ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये बी पर समकोण है और आपका ये वाला एंगल है। आपने 2 sin a cos a बराबर में 1 निकालना है। अगर इस एंगल की बात होगी तो आपके पास ये आधार आएगा और ये आपके पास लंब आएगा और ये आपके पास करण होगा। तो टेंजेंट ए, ये आपको मालूम है लंब बटा आधार होता है। लंब आपके पास आ जाएगा बीसी और आधार आ जाएगा आपके पास ए बी। तो ये किसके बराबर में 1। इसका मतलब बीसी और ए बी दोनों का जो आएगा वो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ए बी आपके पास के है और बीसी भी आपके पास के है। तो मुझे करण निकालना है, एसी निकालना है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ए बी हो गया के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, मतलब 2k स्क्वायर। मतलब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो एसी आपके पास आ जाएगा √2k। तो ये करण हमने निकाल दिया √2k। अब मुझे 2 sin a cos a किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर। तो पहले आप sin a निकाल लीजिए। sin a आपके पास होता है लंब बटा करण। अब देखो लंब कौन सा था, यहाँ पर लंब आपके पास ये k है और करण आपके पास √2k है। तो ये आ जाएगा k अपॉन √2k। k से k कैंसिल हो गया, 1/√2। अगर मुझे cos a निकालना है तो वो हो जाएगा आधार बटा करण। तो आधार आपके पास क्या आ जाएगा k और करण आ जाएगा √2k। k से k कैंसिल हो गया, 1/√2। तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 2 sin a cos a। तो आपके पास 2 sin a की वैल्यू 1/√2, cos a की वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब 2 into 1/2 कैंसिल हो गया। आंसर इज 1। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। मैं यहाँ पर उदाहरण 5वां करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है ट्राइंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ आपके पास 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। आपके पास ये फिगर गिवन है। अब यहाँ पर P पर से ये समकोण है, OP आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर हमारे पास अगर मैं PQ को x ले लेती हूँ तो आपके पास है OQ माइनस PQ बराबर में 1। अगर मैंने PQ को x लिया है तो OQ आपके पास आ जाएगा, OQ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x। इसका मतलब OQ आ गया 1 प्लस x। तो अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x होल स्क्वायर। OP स्क्वायर आपके पास 7 का स्क्वायर और PQ आ जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस
2x, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 को राइट हैंड साइड ले जाइए, 49 माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 2, 2 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू 24 आ गई। इसका मतलब PQ आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर, और OQ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर, और OP आपके पास है ये, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो अब आपने साइन क्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल है, तो ये एंगल है, तो इसका मतलब ये आपके पास आधार आएगा, ये आपके पास लंब आएगा, और ये आपके पास करण आएगा। तो आपने साइन क्यू निकालना है, तो वो हो गया लंब बटा करण, के पास है OP अपॉन OQ, तो OP की वैल्यू आपके पास है 7 और OQ की वैल्यू आपके पास है 25, तो 7/25। और अगर आपने कॉस क्यू निकालना है, इसका मतलब आधार बटा करण, तो आधार आपके पास क्या था, PQ, और करण आपके पास क्या था, OQ, तो PQ की वैल्यू 24 हो गई और OQ की वैल्यू 25 हो गई, तो ये आंसर आ गया 24/25। फिर से एक बार देख लो, हमारे पास एक त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है दिया गया है, और इसमें एक OP की वैल्यू हमारे पास है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ये हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ पर PQ को x ले लेती हूँ, तो OQ की वैल्यू 1, OQ हमारे पास 1 प्लस x आएगा। कैसे, OQ माइनस PQ 1 है, तो PQ की जगह मैं x ले लेती हूँ, तो OQ हमारे पास 1 प्लस x हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें सारा लिख दिया है। तो उसके बाद पाइथागोरस लगाओगे, तो उसमें आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास आने से आपको पता चल जाएगा PQ आपके पास 24 सेंटीमीटर है और OQ आपके पास 25 सेंटीमीटर है। अब आपको, अगर हमने, फिर से सुन लो एक बार, हमने अगर साइन Q निकालने की बात करता है, तो Q जिसके साथ आपका एंगल बनता है वो आपका आधार होता है। तो यहाँ पर आधार आपका PQ आएगा और लंब आपका OP आएगा। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपने, मैंने पहले भी आपको समझाया बट दोबारा से बताने लगी हूँ, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, इस चीज को आप ध्यान से देखोगे। तो साइन क्यू आपके पास लंब बटा करण हो गया, OP/OQ हो गया, 7/25 आ गया, कॉस क्यू आपके पास आधार बटा करण हो गया, आधार आपके पास PQ है, करण आपके पास OQ है, तो 24/25 आ गया। तो दिस इज द आंसर। मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 करने लगी हूँ। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाने लगी हूँ। मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया है, एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B दो हमारे पास न्यून कोण है। तो cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपके पास गिवन है। आपने बताना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मैं अब एंगल A की पहले बात करने लगी हूँ। तो AC आपके पास आधार हो जाएगा और BC आपके पास लंब हो जाएगा, और ये आपके पास करण है। तो cos A आपके पास आ जाएगा आधार बटा करण। तो आधार आपके पास कौन सा हो जाएगा, AC, और करण आपके पास आ जाएगा AB। अब मैं आपके पास एंगल की B की बात करने लगी हूँ, cos B की बात करने लगी हूँ, एंगल B की बात करने लगी हूँ। तो अगर हम एंगल B की बात करेंगे, तो आपके पास BC आपके पास आधार हो जाएगा और AC आपके पास लंब हो जाएगा। तो cos B आपका आधार बटा करण होता है। तो यहाँ पर आधार आपके पास BC हो जाएगा और करण आपके पास AB हो जाएगा। आपको क्या दिया गया है, cos A बराबर में cos B, ये आपके पास दिया है, ये आपको दिया गया है।
इसका मतलब cos A हो गया AC by AB इज इक्वल टू cos B BC by AB। तो अब आपके पास AC by AB इज इक्वल टू BC by AB। अब AB यहां पर है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC। अब आपके पास आ गया AC इज इक्वल टू BC। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हमें क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। हमने क्या बताना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब मुझे cos A की वैल्यू निकालनी है तो आपका आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा BC। और जब मुझे cos B की वैल्यू निकालनी है तो आपका आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AC। तो cos A आ जाएगा AC by AB और cos B आ जाएगा BC by AB। और cos A इज इक्वल टू cos B ये दिया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो AC by AB इज इक्वल टू BC by AB। तो आपके पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर मैं 8 सम करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो आपको दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आपने क्या बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A ये आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण एक त्रिभुज है जो P पर समकोण है और ये हमारा एंगल A है। इसका मतलब ये आधार हो गया और ये हमारे पास लंब हो गया और ये हमारे पास कर्ण हो गया। अब हमारे पास 3 cot A बराबर में 4 है। cot A बराबर में 4/3। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा आधार बटा लंब बराबर में 4/3। आधार हो गया AB, लंब हो गया BC बराबर में 4/3। AB और BC की भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, 4:3। तो इसका मतलब AB आपके पास आ जाएगा 4 के और BC आ जाएगा 3 के। अब आपने AC निकालना है। आपके पास AB है 4 के और BC है 3 के। आप AC निकाल लीजिए तो आपके पास आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने पाइथागोरस लगाया, इसका मतलब 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर जमा 9 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो AC आपके पास AC स्क्वायर आया 25 के स्क्वायर, तो और AC आ जाएगा आपके पास 5 के। AC आपके पास आया 5 के। अब आपने साइन ए, कॉज ए और टेन ए निकाल लीजिए। तो साइन ए आपके पास होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास है 3 के, कर्ण है 5 के, तो ये के से के कैंसिल हो गया, 3/5। यहाँ निकालिए कॉज ए। कॉज ए होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास आ जाएगा 4 के, कर्ण आ जाएगा 5 के, तो ये आ जाएगा 4/5। अब आप tan a निकालिए। tan a होता है लंब बटा आधार। लंब आपके पास है 3 के, आधार है 4 के, तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। 1 माइनस tan a था 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16।
16 एलसीएम आया 16 माइनस 9, और यहाँ पर 16 एलसीएम आया 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 7/16 बटा 25/16। तो आप इसको सॉल्व करोगे 7/16 इंटू 16/25, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/25। अब आप राइट हैंड साइड को लीजिए। अब आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगी 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगी 16/25 माइनस 9/25। आपका 25 एलसीएम आया 16 माइनस 9, तो ये 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमको प्रूव करना था। मैं अब 8.1 का 9 सम करने लगी। आपका क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, टेंजेंट ए 1/वर्गमूल 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है जो बी पर समकोण है। टेंजेंट ए आपके पास दिया हुआ है 1/वर्गमूल 3। अब टेंजेंट ए होता है आपके पास लंब बटा आधार 1/वर्गमूल 3। यहाँ पर लंब आप कौन सा आएगा और आधार कौन सा आएगा, पहले तो आपको ये देखना है। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास आधार है और ये आपके पास लंब है। लंब आपके पास आ जाएगा BC और आधार आ जाएगा आपके पास AB, तो ये आ गया 1/√3। तो ये आपके पास अनुपात है, BC और AB का अनुपात आपके पास 1/वर्गमूल 3 है। तो BC को हम लेंगे K और AB को लेंगे √3K। अब यहाँ पर ये याद रखो, यहाँ पर आपके पास अनुपात दिया गया है, लंब और आधार का अनुपात 1/वर्गमूल 3 है। BC और AB का अनुपात 1/वर्गमूल 3 है। तो BC को हम K लेंगे और AB को वर्गमूल 3 K लेंगे। तो मैंने अब क्या निकालना है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर करण निकालेंगे। तो पाइथागोरस इस पे अप्लाई हो जाएगा। AC की 2 इक्वल टू AB की 2 जमा BC की 2। AB आपके पास कितना है? वर्गमूल 3 K होल स्क्वायर, और BC कितना है? K होल स्क्वायर। इसका मतलब 3K स्क्वायर जमा K स्क्वायर, इसका मतलब 4K स्क्वायर। इसका मतलब AC आपके पास आ जाएगा 2K। तो AC आपके पास आ गया 2K, और AB आपके पास था वर्गमूल 3K और BC आपके पास था K। तो मैं यहाँ पर आप क्या निकाल लूंगी? साइन ए और कॉज ए। अब आपके पास साइन ए और कॉज ए आ जाएगा। साइन ए आ गया आपके पास लंब बटा करण, तो लंब बटा करण K/2K, K से K कैंसिल हो गया 1/2, और कॉज ए आया आधार बटा करण वर्गमूल 3K बटा 2 आया वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पर मैंने साइन ए और कॉज ए निकाल लिया। साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो मैं आपका ये एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये बना आधार और ये बना लंब। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। तो अगर मुझे अब साइन सी निकालना है, तो साइन सी आपके पास आ जाएगा लंब बटा करण। लंब आपके पास आ गया वर्गमूल 3K अपॉन 2K, तो मतलब वर्गमूल 3/2। अगर मुझे कॉस सी निकालना है, तो आधार बटा करण। आधार आपके पास आ गया K और 2K, तो ये आ गया 1/2।
तो मेरे पास अब 4 वैल्यूज आ गई, साइन ए, कॉज ए, साइन सी, कॉस सी। अगर मुझे मान निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए और साइन सी का, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। साइन ए आपके पास 1/2 आ गया, कॉस सी आपके पास 1/2 आ गया, कॉस ए आपके पास वर्गमूल 3/2 आ गया, और साइन सी आपके पास वर्गमूल 3/2 आ गया। तो इसका मतलब 1/4 जमा 3/4, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मुझे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालना है, तो कॉस ए आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और कॉस सी आ जाएगा 1/2 माइनस साइन ए आ जाएगा 1/2 और साइन सी आ जाएगा वर्गमूल 3/2। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4, तो आंसर 0 आ जाएगा। एक बार फिर से आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, इस सम से और क्लियर हो जाता है कि कौन सा आपने आधार लेना है, कौन सा आपने लंब लेना। मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन 10वां करने लगी हूँ, 8.1 का 10th क्वेश्चन करने लगी हूँ। ट्राइंगल पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी आर जमा क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर। आपने साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर आप P ले लीजिए, यहाँ Q ले लीजिए, यहाँ R ले लीजिए, और आपने एंगल ये P साइन P, कॉस P और टेन P बताना है, और ये आपका समकोण है, Q पर ये समकोण है। यहाँ पर हमारा PQ है 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं X ले लेती हूँ तो मुझे QR पहले निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास PR प्लस QR बराबर में कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब PR हमारे पास कितना है, X, QR पास निकालना है 25 सेंटीमीटर, तो QR हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस X। फिर से देखो, PR प्लस QR आपके पास 25 सेंटीमीटर है। अगर मैंने PR को X ले लिया तो QR हम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, QR आपके पास आ जाएगा 25 माइनस X। और QP हमारे पास कितना गिवन है, QP हमारे पास 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाने लगे हैं। RP स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। RP हमारे पास कितना आ गया, X, और RQ कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस X का होल स्क्वायर हो जाएगा, और QP हमारे पास 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 टाइम्स 25 गुना एक्स जमा 25, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 जमा एक्स स्क्वायर -50x जमा 25। एक्स वाले नंबर एक साइड ले आओ, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 650 हो जाएगा। इस साइड 625 और 25 को ऐड किया 650, ये कट गया, आपके पास आया 50x इज इक्वल टू 650। तो आपके पास x आ जाएगा 650/50, आपके पास आ जाएगा, कट जाएगा, 13 से कटेगा, तो x की वैल्यू 13 आ गई। इसका मतलब RP आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर, और RQ आ जाएगा, RQ आपके पास आ जाएगा 25 माइनस x, मतलब 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास x, ये आपके पास x था, ये आपके पास 25 माइनस x था, तो आपके पास ये तो आ गया 13 और ये आ गया आपके पास 12 और ये आ गया 5। अगर मुझे साइन P निकालना है तो मैं यही निकाल देती हूँ,
तो साइन पी की वैल्यू आपकी होती है लंब बटा करण। लंब आपके पास आ गया 12 और करण आ गया आपके पास 13, और कॉस पी आपके पास होता है आधार बटा करण। आधार आपके पास 5 है और करण आपके पास 13 है। और अगर टेंजेंट पी निकालना है तो टेंजेंट पी लंब बटा आधार 12/5, ये आ गया 12/5। तो फिर से देख लो, अब एक हमारे पास आरपी प्लस क्यू आर था 25, हमने आरपी को एक्स लिया। अगर इसको एक्स लेते हैं तो ये हमारे पास 25 माइनस एक्स आ जाता है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, क्यूपी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस लगाकर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू 13 आ गई तो ये जो आर क्यू आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, पी अगर मुझे साइन पी निकालना है तो ये हमारे पास आधार होगा और ये हमारे पास लंब होगा और ये हमारे पास करण है, वो हमें मालूम ही है। अब अगर आपने साइन पी निकालना है तो वो लंब बटा करण होता है, अगर कॉस पी निकालना है तो वो आधार बटा करण होता है, अगर टेंजेंट पी निकालना है तो वो लंब बटा आधार होता है। तो आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर मेरा भाग 1 समाप्त होता है। अगले भाग में मैंने 8.2 को डिस्कस किया है।